तो नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे, हंस रहे होंगे, गा रहे होंगे, झूम रहे होंगे, नाच रहे होंगे। मैंने बहुत एक्स्ट्रा बोल दिया, कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा बोल दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने पढ़ाई के प्रति निरंतर प्रयासरत होंगे, लगे होंगे। और जो कमिंग एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपीएससी मतलब बीएससी भी यानी बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड हो, बिहार बोर्ड जिसको बोलते हैं, यूपी बोर्ड, मतलब देश के कोई भी स्टेट बोर्ड एग्जाम हो जहां पे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को फॉलो किया जाता है। और साथ ही साथ यदि आप कम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम देना चाहते हैं, वहां पे मैथमेटिक्स, जो टेक्निकल मैथमेटिक्स का यूज किया जाता है, उसको आप मतलब एक तरह से उसका एग्जाम देना चाहते हैं, तो जो बेसिक कंसेप्ट है जिसका जड़ मजबूत होने वाला है, तो बस यहीं पे आपका मजबूत होगा। ये हम नहीं कहते हैं, आप वीडियो को देखिए, वीडियो खुद जवाब दे देगा आपको कहाँ तक इसमें समझ में आ रहा है। और हाँ, क्या क्या सचमुच यहाँ पे बेसिक जो चीज़ है वह बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की चीज़ें आपको दी जा रही है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और हाँ देखिए, टॉपिक के बाद यहाँ पे क्वेश्चंस कराया जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल से यूट्यूब पे ऐसा पहली बार हुआ है कि एक सीरीज में यानी लाइन बाय लाइन पहले टॉपिक, उसके बाद उस टॉपिक पे जितने जो क्वेश्चंस है बेस्ड हैं वो क्वेश्चंस कराया जाएगा एनसीईआरटी या फिर अदर पब्लिकेशन की बुक्स को मिला के। तो देखिए पिछले लेक्चर में फ्रेंड्स, और हाँ यदि आप पहली बार नए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लग रहा है तब, गलत लग रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए अगर जो सजेशन देना चाहते हैं इस भाई को सुधारने के लिए तो, और सजेशन दीजिए ताकि हम और अच्छा कर सके। और हाँ, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि पढ़ने वाले हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वरना केवल सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन जाएगा, देखिएगा भाई, जरूर देखिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं, आप खुद ही देख रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले पिछले लेक्चर में मैंने आपको उप समुच्चय, जिसको इसको इंग्लिश में बोला जाता है सबसेट, ये क्लियर कर दिया। अब आते हैं हम लोग उचित समुच्चय पे। सबसेट के कुछ प्रॉपर्टी यानी गुण भी होते हैं, जिसको हम आगे मतलब कि जैसे आगे लेक्चर में क्या आगे वाले मतलब जैसे जैसे ये खत्म होगा तो हम इसके अनुसार जो भी टॉपिक पढ़ना है समझाएंगे। जैसे उप समुच्चय के बाद उचित उप समुच्चय पढ़ना है, अधिक समुच्चय पढ़ना है, समान समुच्चय का वैकल्पिक परिभाषा पढ़ना है, उप समुच्चय के गुण पढ़ना है, आर के उप समुच्चय के रूप में अंतराल पढ़ना है, समुच्चयों की तुलनीयता पढ़ना है, घात समुच्चय पढ़ना है, समष्टीय समुच्चय पढ़ना है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम उसी समय बताते चलेंगे। देखिए अब आते हैं हम उचित उप समुच्चय। जो अगला मेरा टॉपिक है फ्रेंड्स वो क्या है, उचित उप समुच्चय। आप देखिए भाई, यदि आईआईटी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रांग होगा, तब तो एडवांस मैथमेटिक्स आप मतलब इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिक के लिए यहाँ पे जरूर आप आइए, देखिए कि क्या है इस भाई में। इंग्लिश बाइलिंगुअल क्लासेस चलेंगे। सबसे उचित उप समुच्चय को बोला जाता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट बोले, ये देखिए आर है, प्रॉपर सबसेट बोले तो उचित उप समुच्चय। मैंने उप समुच्चय में आपको बताया था कि जैसे मतलब आपके समाज में, क्षेत्र में, जो भी बोलिए देश में, जैसे एक होता है मुखिया, एक होता है उप मुखिया, एक प्रधानमंत्री, एक उप प्रधानमंत्री, ठीक होता था, लेकिन अब नहीं होता। लेकिन समझिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। तो जो उप मुख्यमंत्री का पावर होता है मुख्यमंत्री से कम होता है, लेकिन हाँ जब वह कहीं चला जाता है तो उप मुख्यमंत्री का काम भी मुख्यमंत्री के बराबर हो जाता है। मतलब हम कहना चाहते हैं कि जो मतलब कि सबसेट है वह सबसेट हमेशा सेट से छोटा होगा, लेकिन हाँ जब सेट मतलब सेट के वो बराबर भी हो सकता है। जैसे जो सबसेट है वह सेट के बराबर भी हो सकता है। कैसे, तो उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के बराबर नहीं हो सकता है जब वो नहीं रहे तो, लेकिन यहाँ पे नहीं रहे ऐसा नहीं सोचना है, लेकिन समझिए कि उप जो समुच्चय है यानी सबसेट है वह सेट के बराबर हो सकता है। वो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको सब बताया था, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, उचित उप समुच्चय। देखिए उचित का मतलब होता है, जैसे हम कैसे कहते हैं, जाते हैं कपड़ा दुकान में, कहीं भी जाते हैं मार्केट में, तो वो भाव बोलता है, रेट जो है उसका प्राइस, कीमत, वो बोलता है कि 400, मतलब कि एक मान लीजिए कि आप बनियान खरीदने गए या जंघिया खरीदने गए, जिसको कच्छा बोला जाता है, अंडरवियर खरीदने गए, आप कह रहा है कि 500 का है, ब्रांडेड है, तो आप कहते हो ना भाई बहुत कॉस्टली है, थोड़ा सा कम करो ना, बोलते हैं कि इसका उचित रेट लगा। उचित मतलब वाजिब रेट यानी सही रेट,
यानी आप गलत बता रहे हो, ठग रहे हो। तो उचित मतलब सही में, वास्तव में क्या है इसका दाम वो बताओ, यानी सही, सचमुच। तो देखिए उप समुच्चय तो आप समझ गए हैं, लेकिन इसमें इसके पहले उचित लग गया, तो मतलब उप समुच्चय आप पहले समझ गए और उसके पहले उचित लग गया, यानी वास्तव में उप समुच्चय क्या होता है, यानी सच में उप समुच्चय का मीनिंग क्या होता है वो हम बतलाने जा रहे हैं। जैसे यदि सच में देखा जाए, मतलब केवल मेरे बातों से क्लियर हो जाएगा, सच में देखा जाए तो जो उप मुख्यमंत्री होना चाहिए वो उसका पावर मुख्यमंत्री से अवश्य कम होना चाहिए, अवश्य कम होना चाहिए, तब वो सच में उप मुख्यमंत्री कहलाएगा। और नहीं तो सीधे उसको मुख्यमंत्री डायरेक्ट काहे नहीं घोषित कर देते हो, घोषित कर दो। तो इसका मतलब कि उप मुख्यमंत्री का पावर मुख्यमंत्री से अवश्य ही कम होगा, अवश्य ही थोड़ा कम जरूर होगा, यानी छोटा होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे उचित उप समुच्चय कहने का मतलब है कि जैसे हम लिखेंगे डेफिनेशन, यदि ए एवं बी दो समुच्चय हो तथा ए के सभी अवयव सेट बी में मौजूद हो तथा सेट बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो सेट ए में नहीं हो तो उस ए को सेट बी का उचित उप समुच्चय कहा जाता है। सब समझ में आएगा, इंग्लिश सब। देखिए मतलब वास्तव में उचित उप समुच्चय क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इसको जानने के लिए बस इस डेफिनेशन को देखिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे यदि ए एवं बी दो सेट है, सेट तो समझ में आ रहा है, दो समुच्चय है, तथा ए के सभी एलिमेंट ए में मतलब सेट ए में जितने एलिमेंट हैं वह सेट बी में मतलब अवेलेबल हो, मौजूद हो, उपस्थित हो, उसमें हो। फिर कह रहा है तथा, और जो सेट बी है वो में कम से कम, देखो भाई एक आया शब्द कम से कम मतलब मिनिमम, ठीक, मिनिमम। एक होता है अधिक से अधिक यानी मैक्सिमम। क्या मिनिमम मतलब कम से कम, मैक्सिमम मतलब अधिक ना बोलते हैं, अधिक से अधिक। मिनिमम यानी कम से कम, मिनिमम एक होना चाहिए, मिनिमम दो होना चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम यानी कम से कम और अधिक से अधिक का मतलब क्या होता है सो समझाते हैं, ठीक। जैसे एक होता है शब्द कम, आज समझ जाइए कि कम, आज दिखते दूर कर देंगे कम से कम में, कम से कम। एक होता है अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। एक को बोला जाता है मिनिमम। भाई एक एक शब्द पे गौर दे रहे हैं, आप समझिएगा कि क्या मतलब यहाँ पे चल रहा है। कम से कम, जैसे आप मान लीजिए अपने ससुराल गए, शादी विवाह हो गया, ससुराल गए, साली लोग प्लेट में नाश्ता लेकर आती है, रसगुल्ले मतलब स्पंज, इस तरह से काला गुलाब जामुन, इस तरह से लेकर आती है। आप कहती हैं जीजा जी खा लीजिए ना। आप कहते हैं नहीं, खा कर आए, पेट भरा हुआ है। कैसे कहते हैं, नहीं खा कर आए, रहने दीजिए, पेट भरा हुआ है। मतलब आपको भूख भी है फिर भी कहते हैं इज्जत बचाने के लिए, अरे हम खाए पिए आदमी हैं, हम थोड़े खाएंगे। मतलब वो समझते हैं कि नहीं खाएंगे तो समझेंगे कि ये अच्छा है, और खा लेंगे तो समझेंगे राक्षस है, सब भकोस दिया। लेकिन देखिए तो वो क्या कहती है, आपकी साली मनाती है, खा लीजिए ना, तो आप नहीं खाएंगे, खा लीजिए ना, नहीं खाएंगे। तो वो क्या कहती है साली आपकी, मान लीजिए 10 रसगुल्ले हैं, तो क्या कहती है कि जीजा जी सुनिए ना, कम से कम ना, मिनिमम आप मतलब कि 2 रसगुल्ले खाइए। कितने? 2, कम से कम 2 को खाइए ना। तो कहते हैं नहीं खाएंगे, तो कम से कम 1 को उठाइए। मतलब कम से कम 1 को उठाइए कहने का मतलब है, ध्यान से समझिएगा,
कम से कम 2 को बोले, मान लीजिए आपकी साली बोली कि कम से कम 2 को उठाइए, 2 को खाइए जीजा जी, तो कहिएगा ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप चाहे तो 1 खाइएगा और चाहे तो 2 दोनों खा लीजिए, लेकिन आप 3 खा सकते हैं नहीं, क्योंकि वो कही है कि कम से कम आप कहें कि नहीं खाना है तो कम से कम 2 को खा लीजिए ना, 10 को नहीं खाइएगा, चाहे 5 को नहीं खाइएगा। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो मतलब मन करेगा तो आपका 1 को खा के हट जाइएगा, और चाहे 2 को कम से कम कहिए तो 2 को खा लीजिएगा, लेकिन कहियो 3 नहीं खा सकते हैं। तो कम से कम कहने का मतलब है कि जितना कहा जाए उससे कम, क्या उससे कम। एक बात और समझिएगा, एक बात बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ये मैंने रॉन्ग वे में बोल दिया बाय मिस्टेक। कम से कम कहा जाए इसका मतलब समझिए, यानी मिनिमम। आप मान लीजिए आपकी साली कही कम से कम 2 को खा लीजिए, तो आप कहिएगा कि नहीं खाएंगे, तो मान लीजिए कि आप 1 उठाएं तो मतलब कि खा लीजिएगा। तो देखिए कम से कम 2 कहने का मतलब है ना कि आप उसमें 2 से मतलब कि कम नहीं खा सकते हैं, 2 से ज्यादा खा सकते हैं। मान लीजिए कि वो कहे कि कम से कम 2 को खाइए, तो मतलब आपको जैसे 1 को खा के छोड़ नहीं सकते हैं, 2 को खाना पड़ेगा। क्या 2 को खाना पड़ेगा। तब कम से कम कहने का मतलब है कि जितना कही कम से कम 2 को खाइए, तो 2 को जरूर खाना पड़ेगा। लेकिन आप चाहिएगा कि हम 3 को खा के तो रोकेगी क्या, नहीं रोकेगी। यानी आप 3 को भी खा सकते हैं, 4 को भी खा सकते हैं, पांचों भकोस सकते हैं। लेकिन जहां अधिक से अधिक रहेगा, तो अधिक से अधिक कहाँ आता है, अपने घर में। आप मान लीजिए आपकी माँ गई और दुकान से लाई रसगुल्ले, आप 5 भाई बहन है, सबको मतलब कि बांटना है, 10 रसगुल्ले लाई, ठीक, तब बांटना है सब में बराबर बराबर। 5 भाई बहन है, तो माँ क्या कहती है, ज्यादा से ज्यादा यानी अधिक से अधिक 2 को खाना है, 3 को खाया तो मामला घबरा जाएगा। मतलब समझिए कि आप ज्यादा से ज्यादा 2 को रसगुल्ला खाइएगा, 2 को से कम खाइएगा तो चलेगा। माँ बोलेगा बहुत बढ़िया। यानी अधिक से अधिक में ना जितना कहा जाए, 2 को अधिक से अधिक कहा जाए तो मतलब 2 को चलेगा, उससे कमो चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा। 5 भाई बहन है, 10 रसगुल्ले हैं, माँ कहेगी अधिक से अधिक यानी ज्यादा से ज्यादा 2 को खाए क्या है, तो आप 2 को खाइएगा। जैसे तीसरा मारिएगा तब बोली सुनना, डांट सुनना चालू हो जाएगा, फिर घर में झगड़ा होना चालू हो जाएगा। तो यानी अधिक से अधिक जितना कहा जाए उससे ज्यादा नहीं, उससे कम चलेगा, नहीं चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। मान लीजिए कि आपको कही कि अधिक से अधिक 2 को खाना है, तो आप नहीं खाइएगा तो माँ खुश रहेगी, लेकिन कहिएगा आप खा के 3 को खा लीजिएगा तो नहीं खुश रहेगी, झगड़ा हो जाएगा। तो ये बात समझ में आया होगा। ये मैंने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, लेकिन भाई शब्द बहुत जरूरी है, ठीक। तो ये अधिक से अधिक कम से कम समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो वही यहाँ पे है कि कम से कम 1 अवयव जरूर हो, और फिर एक अवयव ऐसा हो जो सेट ए में नहीं हो। मतलब समझिएगा, तो उस ए को सेट बी का उचित रूप से मुझे कहा जाता है। मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 3 4 है, और बी बराबर मान लीजिए 1 2 3 4 5 है। ध्यान से समझिएगा भाई। तो यहाँ पे देखिए हम क्या बोले कि सेट ए और बी 2 समुच्चय था, 2 समुच्चय है। ए के सभी अवयव बी में मौजूद होता है, ए का 1 2 3 4 सब बी में मौजूद है, ये तो समझ में आ रहा है। आप फिर बोले तथा सेट बी में कम से कम 1 ऐसा अवयव हो। तो देखिए तो सेट बी में 5 एगो ऐसा अवयव है जो कि सेट ए में नहीं है। सेट ए में है नहीं ना है, तो उस सेट ए को मतलब इस सेट ए को इस सेट बी का उचित उप समुच्चय कहा जाता है। मतलब उचित उप समुच्चय में ए में जरूर 1 न 1 अवयव बी से कम होना चाहिए। चाहे 2 अवयव कम होगा तो और ही अच्छा है, 3 को कम होगा तो और अच्छा है। यानी कम से ई नहीं कि बराबर हो, बराबर होगा तो गलत हो जाएगा, उचित उप समुच्चय नहीं कहलाएगा। तो ये बात समझ में आ गया। तब यहाँ पे हम बोलेंगे सेट ए सेट बी का उचित उप समुच्चय है। उचित उप समुच्चय यानी प्रोपर सबसेट है। तो ये प्रॉपर सबसेट का एग्जांपल हो गया। अब इसको संकेत में यानी सिंबल में किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए भाई, ए मतलब बी का प्रॉपर सबसेट है, तो प्रॉपर सबसेट में बराबर का चिन्ह नहीं लगाते हैं। ये नीचे जो साइन दिया हुआ ये चिन्ह नहीं लगाएंगे। ये किस में लगाते हैं, तो ये केवल उप समुच्चय में लगाते हैं, कभी भी उचित उप समुच्चय में नहीं लगाएंगे।
क्यों? क्योंकि उप समुच्चय में दोनों बराबर, मान लीजिए कि यहाँ पे 5 नहीं रहता 4 तक, तो ए बी का उप समुच्चय है, बी भी ए का उप समुच्चय, यानी दोनों बराबर है, इसलिए ऐसा साइन दिया जाता है। लेकिन उचित उप समुच्चय में कभी बराबर हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये वाला साइन नहीं दिया जाता है। अब इसको पढ़ा जाता है ए ऐसे बी, यानी ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको इंग्लिश में पढ़ा जाता है सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। भाई यहाँ पे यज्ञ का शुरुआत हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम इस वीडियो को चाहते हैं कि यहीं पे समाप्त करें। आप लोग समझ जाइए कि उचित उप समुच्चय में यानी प्रॉपर सबसेट में अवश्य ही एक एलिमेंट जो मतलब ये बी है जरूर कम होगा। मान लीजिए कि आपको ऐसे रहेगा कि बी में, जैसे ये इतना समझ गए तो मिटाते हैं। जैसे बी में मान लीजिए भाई ए में सपोज आपको रहता ए बी सी, और बी में मान लीजिए रहता ए बी सी डी ई एफ। चाहे मान लीजिए कि आपको यहीं पे जैसे ये नहीं समझना है कि बी ए में ज्यादा रहेगा, ये ए है ये बी है, मान लीजिए कि ए में ए बी सी डी ई एफ इतना ही रहता बी में। तो देखो तो मेरे भाई ये ए बी सी बी के जितने एलिमेंट है सभी ए में है कि ना, ए बी सी। ए में मतलब कि जैसे कुछ ऐसे एलिमेंट है जो बी में है ही नहीं, तो यहाँ पे ये बी जो होगा प्रॉपर सबसेट यानी उचित उप समुच्चय होगा ए का, यानी बी जो होगा यहाँ पे प्रॉपर सबसेट होगा सेट ए का, यानी सेट बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बी में है वह ए के अवयव से अवश्य कम है, ए में मतलब बी से जरूर ज्यादा है, कम से कम एक ज्यादा होना चाहिए, अधिक से अधिक तक कितनों ज्यादा हो सकता है। देखिए ना, इसमें डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, तब तो ये और ही अच्छा है, यानी और ही मतलब कि सुपर है। ये सच में कम है, यानी क्योंकि इसमें जो है सो इसका वैल्यू कम ही है। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि देखिए इसमें 3 है, इसका जितने अवयव है सभी बी में मौजूद, ए में मौजूद है, ए में ज्यादा भी है, इसलिए बी जो है सो ए का उचित उप समुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट हुआ। अब अगला जो टॉपिक है वो अधिक समुच्चय है, जिसका इंग्लिश होता है सुपर सेट। ये हम अगले लेक्चर में समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और फिर कमेंट करें, सुझाव दें। अभी भाई थोड़ा सा यज्ञ स्टार्ट होने वाला, अष्टजाम यज्ञ या अष्टयाम यज्ञ उसको बोल सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए माफी चाहता हूँ। बस, धन्यवाद।